वेलकम टू द सीरीज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला शेयर। तो आज की सीरीज में हमने जो शेयर सेलेक्ट किया है उसका नाम है टाइटन। तो आप सभी ने टाइटन का नाम तो सुना ही होगा। आज हम इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। तो हम इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को देखेंगे, देन हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को देखेंगे, उसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देखेंगे, एंड देन लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइटन का बिजनेस देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1984 में। देन उनका फर्स्ट ब्रांड जो लॉन्च हुआ था वो 1987 में विद नेम टाइटन, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिल 2022 कंपनी ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकाले अंडर द ब्रांड ऑफ टाइटन। सारे तो बहुत फेमस हैं जैसे सोनाटा, तनिष्क, फास्ट ट्रैक एंड दिस हीलियोस, टाइटन आई केयर। सो these are the several brands which Titan operates under the umbrella टाइटन लिमिटेड। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप टाइटन के बिजनेस की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो उनका बिजनेस है वो इनटू ज्वेलरी सेगमेंट है, एंड देन दे आल्सो ऑपरेट इनटू वॉचेस एंड वेयरेबल्स। रिसेंटली उन्होंने स्मार्ट वॉचेस में भी एंट्री करी है। देन आई केयर लाइक ग्लासेस, लेंसेज, इस सेगमेंट में भी टाइटन ने एंट्री करी है। एंड द लास्ट वन इज लाइक फ्रेगरेंसेज, फैशन एक्सेसरीज एंड क्लोथिंग सेगमेंट, इसमें भी टाइटन ने अपना एक्सपेंशन किया है। तो अगर आप बेसिकली देखते हैं तो जो ज्वेलरी, टाइटन का ज्वेलरी सेगमेंट देखते हैं तो उसमें सबसे फेमस तनिष्क तो आपने सुना ही होगा, जो टाइटन का एक ब्रांड है फॉर ज्वेलरी, एंड देन देयर आर सेवरल अदर एज वेल। इवन इन वॉच इफ यू सी लाइक विद द नेम ऑफ टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, there are so many. So and recently they have entered into a smartwatch segment as well, so under the brand Titan you can see that as well. आई केयर में भी आप देख पाएंगे टाइटन आई केयर, फास्ट ट्रैक इस ब्रांड से लेंसेज एंड आई केयर प्रोडक्ट्स सेल करता है टाइटन। देयर इज फ्रेग्रेंस एंड फैशन एक्सेसरीज सेगमेंट, जहाँ पे आपने ये ब्रांड नेम काफ़ी कॉमनली सुना होगा, स्किन, जिसके परफ्यूम्स आते हैं। सो दिस इज वन मोर सेगमेंट वेयर टाइटन हैज एंटर्ड टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो बेसिकली अगर आप टाइटन का बिजनेस समझेंगे तो ज्वेलरी, वॉचेज, आई केयर, फ्रेग्रेंसेज एंड देन इंडियन ड्रेस वेयर्स एंड ऑल। एंड एक अच्छी चीज़ टाइटन में ये है कि इन्होंने हर सेगमेंट को टारगेट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मास मार्केट के लिए दे हैव ब्रांड एज सोनाटा अंडर द वॉचेज एंड वेयरेबल्स। देन मिड सेगमेंट मार्केट के लिए भी दे हैव सेवरल ब्रांड्स अंडर देयर डिफरेंट बिजनेसेस, एंड देन दे टारगेट प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट्स एज वेल। सो टाइटन ने अपना बिजनेस ऐसा एक्सपैंड किया हुआ है कि वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी यू कैन से दे आर टारगेटिंग। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ टाइटन। सबसे पहले अगर टाइटन का मार्केट कैप देखते हैं तो दिस इज अराउंड समथिंग 2,10,521 करोड़, विच शोज दैट इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। तो रिस्क इससे एसोसिएटेड काफ़ी कम है, सो दैट इज वन थिंग। करंटली दिस इज ट्रेडिंग एट 2,371, जो इसका हाई था वो 2,791 था, एंड द लो विच इट हैज़ मेड इज 1,825। स्टॉक का पी देखते हैं तो दिस इज अराउंड 66.5, एंड विच यू कैन से दिस इज ऑन हायर साइड, बट एज आई सेड इन माई अर्लियर वीडियोज कि स्टॉक का पी अगर आप देखते हैं ज़्यादा है और आपको हाई लगता है तो आपको एक चीज़ देखनी होती है कि कंपनी में वेदर इट इज़ अ ग्रोथ कंपनी और नॉट। अगर कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है तो मार्केट उसे हाई पी देकर चलता है, क्योंकि कंपनी से एक्सपेक्टेशन मार्केट को ज़्यादा होती है। तो टाइटन ज्वेलरी सेगमेंट में मार्केट लीडर है, तो टाइटन ज्वेलरी सेक्टर में मार्केट लीडर है, एंड दिस इज अ ग्रोथ कंपनी, स्टिल अ ग्रोथ कंपनी, तो इसीलिए इसका पी इज ऑन हायर साइड। देन अगर आप कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, दैट इज अगेन around 26 and 21%, which is about 20. That is again a good sign that company is generating good return over the equity and capital employed. Then अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं which is 0.75. Now ये वैल्यू अगर 1 से जितनी नीचे हो उतनी ज़्यादा अच्छी है, so you can say this is okay. कंपनी can manage this debt. कंपनी के पास उतना रिजर्व है कि ये अपने कर्जे को चुका सके। So on the fundamental side अगर आप देखते हैं तो टाइटन is a strong company with strong fundamentals. तो चलिए अब बढ़ते हैं कंपनी के P&L स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो अगर आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर देखेंगे तो कंपनी का डाटा जो अवेलेबल है वो फ्रॉम 2011 टू
टिल 2022। तो अगर आप देखते हैं कंपनी की सेल्स जो 2011 में 6,533 करोड़ थी, वो बढ़कर अब 2022 में अराउंड 29,000 हो चुकी है। दिस शोज दैट कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्टली, लाइक एवरी ईयर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। सो दैट शोज दैट कंपनी इज जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, सो इट्स अ ग्रोथ कंपनी। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग ऑन अ कंटिन्यूस पेस। दैट इज जो 2011 में 618 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर अब 3,300 करोड़ के इक्विवेलेंट हो गया। अगर आप मार्च 2021 के ईयर में देखेंगे तो प्रॉफिट काफ़ी कम दिख रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं बिकॉज जो टाइटन एक रिटेल सेगमेंट में, ज्वेलरी सेगमेंट में मार्केट लीडर है, इसके काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, एंड दिस टाइम कोविड अपने पीक पे था तो स्टोर को बंद रखना पड़ा ड्यू टू लॉकडाउन, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में डिप है। सो दैट इज एन एक्सेप्शन यू कैन कंसीडर। अदरवाइज अगर आप देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इवन आप कंपनी के मार्जिन देखते हैं तो कंपनी ने अपने मार्जिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज किए हैं। दैट इज अगर आप अभी देखते हैं तो 9% से कंपनी ने अपने मार्जिन बढ़ाकर 12-13% के करीब ले आए हैं। दैट शोज दैट कंपनी हैज प्राइसिंग पावर। नाउ अगर आप फाइनली नेट प्रॉफिट की तरफ आते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपनी जो इतना बिजनेस कर रही है, बिजनेस करने के बाद कितना पैसा जनरेट कर पा रही है एज अ प्रॉफिट, तो वो भी काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 433 करोड़ का प्रॉफिट 2,000 करोड़ के इक्विवेलेंट हो गया है। दैट इज 5 टाइम्स। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर ग्रोथ कंपनी की कंटिन्यूस बेसिस पे दे आर ग्रोइंग देयर प्रॉफिट। बीच में छोटे मोटे डिप हो सकते हैं अगर आप देखें तो, जैसे कोविड के टाइम पे प्रॉफिट थोड़ा गिर गया था, देन 2019 एंड 20 में प्रॉफिट वॉज स्टेबल, लाइक ज़्यादा जंप नहीं था बट इट वॉज स्टेबल, बट इट इज़ ग्रोइंग डिसेंटली। तो दैट इज़ वन थिंग। अगर आप कंपनी की सेल्स देखते हैं तो पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल में कंपनी ने अपनी सेल्स डबल डिजिट में ग्रो करी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगेन अगर वो प्रॉफिट जो सेल्स कंपनी ने करी है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर आप वो देखेंगे तो ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 5 ईयर, 3 ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी डबल डिजिट में ग्रो हुआ है। तो ये शो करता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से प्रॉफिट अर्न कर पा रही है फ्रॉम देयर सेल्स। स्टॉक का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 10 साल में कंपनी ने 24% के रिटर्न दिए हैं। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई कंपनी 24 या 25% के रिटर्न जनरेट करती है ओवर 10 ईयर्स, दैट मीन्स इसने 10 साल में पैसे को 10 गुना किया है। लेट्स सपोज 10 साल पहले किसी ने 10 लाख इस टाइटन में इन्वेस्ट किया था, तो राइट नाउ दैट इज 1 करोड़। यस, दैट इज लिटरली 1 करोड़। सो आप इसे बोल सकते हैं कि बहुत ही डिसेंट ग्रोथ इसने प्रोवाइड करी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड इवन 5 ईयर, 3 ईयर आप देखेंगे तो एवरी टाइम द रिटर्न इज अबव 20%, विच इज़ अ गुड साइन। लास्ट 1 साल में इनफैक्ट you can consider this as an exception because market ही सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है due to several reasons, तो स्टॉक प्राइस भी गिर रही है। Now let's move to the one more important thing। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में कंपनी के बोरोइंग्स बढ़े हैं। रिसेंट टाइम में कंपनी के बोरोइंग्स बढ़े हैं, और अगर आप उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी ने पिछले कुछ साल में एक्सपैंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, और उसके लिए कंपनी को डेट लेना पड़ा है। तो डेट मीन्स कर्जा लिया है कंपनी ने फॉर एक्सपेंशन। सो दैट इज अगेन अ गुड साइन। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, देन कंपनी जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दोज इन्वेस्टमेंट्स। बट अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व अवेलेबल है कंपेयर टू दैट डेट, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर टाइटन। नाउ अगर आप टाइटन में प्रोमोटर्स की अगर हिस्सेदारी देखते हैं तो दैट इज मेंटेन्ड वेल अबव 50। तो 50% ऑफ द स्टेक इज विद प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स मीन्स कंपनी के जो मालिक आप बोल सकते हैं, उनके पास 50%, मोर देन 50% स्टेक उनके पास है, तो दैट इज अ गुड साइन। प्रोमोटर इज हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ स्टेक। देन FIIs, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर से बड़ी बड़ी बाहर कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उनका भी एक डिसेंट स्टेक टाइटन पे बना हुआ है, विच इज़ अराउंड 17 एंड 18%, जो कि वो मेंटेन कर रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से। दैट इज अगेन अ गुड साइन। DII, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, LICs एंड दोज इंस्टीट्यूशंस, उनका भी अच्छा खासा पैसा टाइटन में लगा हुआ है, एंड इवन इट इज इंक्रीजिंग। राइट नाउ इट इज अराउंड 11%। पब्लिक की होल्डिंग मोर और लेस सिमिलर, अराउंड 18%। दैट इज अगेन गुड नंबर। तो ओवरऑल यू कैन से इट्स अ स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर टाइटन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, और ऐसे ही कुछ मज़ेदार स्टॉक्स जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।